Hello guys, welcome back to my channel Grow with Sakshi and I hope you guys are doing amazing. So the ones who are new to my channel, do subscribe it and press the bell icon beside so you don't miss my upcoming videos. और पहला notification आपको ही आना चाहिए. Guys, welcome back to my channel and I hope you guys are doing amazing. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में अबाउट TCS स्मार्ट हायरिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन. ठीक है, कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा बिकॉज ये जो वीडियो रहने वाली है बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है. आपको A to Z मैं डिटेल्स बताऊंगी कि आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको कैसे टिपिकल क्वेश्चंस को आंसर करना है. और गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वाली वीडियो मैंने रिसेंटली आप लोग के साथ शेयर करी थी फॉर द वेबिनार फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड द वंस हु आर इंटरेस्टेड दे कैन एनरोल इन दिस वेबिनार एंड दिस वेबिनार इज गोइंग टू बी फॉर 1 hour एंड वी कैन एक्सटेंड द टाइम इफ नीडेड. एंड ये बहुत ही अमेजिंग और यूजफुल वेबिनार होने वाला है एंड डेफिनेटली इट कैन इंक्रीज योर चांसेस टू गेट शॉर्टलिस्टेड बिकॉज मैं भी टीसीएस में रह चुकी हूँ. मुझे टीसीएस के ट्रेंड्स इन द इंटरव्यू प्रोसेस अच्छे से पता है एंड आई हैव वर्क देयर सो आई नो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर एन आइडियल कैंडिडेट. सो गाइज इफ यू आर इंटरेस्टेड द लिंक ऑफ द वेबिनार इज इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन एनरोल योरसेल्फ. चलिए आगे बढ़ते हैं अब इंटरव्यू प्रिपरेशन वीडियो की तरफ. गाइज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं की पॉइंट्स एंड एडवांटेजेस के बारे में. ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है टीसीएस हायर करता है टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के थ्रू बल्क में कैंडिडेट्स को. सो जैसे कि हर ईयर आपको पता है टीसीएस स्मार्ट हायरिंग आती है फॉर द द रिसेंट ईयर. जैसे कि लास्ट ईयर 2024 के लिए आई थी, अब इस साल 2025 के लिए ये हायरिंग आई है, राइट. सो एवरी ईयर दे हायर इन बल्क फॉर द इग्नाइट and smart hires, right? You are very well aware about these two roles, right? Ignite and smart hiring जैसे कि आप सबको पता है ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है. नाउ इग्नाइट की सैलरी भी आप काफ़ी अच्छी हो गई है ना. तो आपको एग्जाम के बाद पता चल जाएगा कि आप इंटरव्यू किसके लिए हो रहे हैं, स्मार्ट हायरिंग के लिए या इग्नाइट के लिए. ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे इंटरव्यू के लेवल की. देखिएगा इस इंटरव्यू का लेवल आपका मॉडरेट रहने वाला है. ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं होगा इंटरव्यू का लेवल, सो डोंट वरी. ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको लग सकते हैं कि ये थोड़े टिपिकल होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको लग सकता है कि ये बहुत टफ है ऐसे वगैरह, बट मेजरली हम देखें तो ये सारे क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के रहेंगे. ठीक है, एंड इसमें आपके चांसेस हायर सिलेक्शन के होते हैं. देखिएगा अगर आपको बेसिक टू इंटरमीडिएट नॉलेज भी है ना तो आपको हाई चांसेस है बिकॉज दे आर हायरिंग इन बल्क. ठीक है, टीसीएस में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रोजेक्ट्स है अंदर, काफ़ी ज़्यादा है, राइट. फॉर दैट दे नीड द रिसोर्सेज, राइट. सो दैट्स वाई. एंड देन इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज. सो जैसे कि मैंने कहा, जैसे हायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी. एंड सफिशिएंट प्रिपरेशन टाइम. गाइज आप सभी को पता है कि टीसीएस में अभी 1 महीना पहले ही ये नोटिफिकेशन आ गया था, राइट, फॉर द स्मार्ट हायरिंग. एंड आपने उसमें पेपर में भी अच्छे से प्रिपेयर करा एंड फॉर इंटरव्यू ऑल्सो दे विल गिव यू 1 week टाइम. ठीक है, सो डोंट वरी, आपको पूरा अच्छे से टाइम मिलेगा फॉर योर प्रिपरेशन. ठीक है, अब मैं बात करती हूँ अपने एक्सपीरियंस की. गाइस देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं खुद टीसीएस में रह चुकी हूँ, राइट. सो मुझे भी टीसीएस की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, किस तरह से वो क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या प्रोजेक्ट्स रहते हैं. और मैं पिछले 4 साल से आप लोग के साथ यूट्यूब में सारी चीज़ें डिस्कस करती आ रही हूँ. सो मेरे को भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, राइट. एंड स्टिल फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स आर स्टिल वर्किंग इन टीसीएस एंड आई हैव अ गुड कनेक्शंस विद टीसीएस पीपल एज वेल. हैव अ इन डिटेल नॉलेज ऑफ द स्मार्ट हायरिंग प्रोसेस एंड मैं अपने चैनल पर आप लोग के साथ डिटेल में हर बार जब भी हायरिंग आती है मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ. बीट स्मार्ट हायरिंग, बीट निंजा, बीट एनक्यूटी हायरिंग. सो आप सभी के साथ मैं शेयर करती हूँ. आपको पता भी है दैट द ग्रो विद साक्षी चैनल इज डेडिकेटेडली आपके लिए ये कंटेंट और रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट. सो अब आगे बढ़ते हैं हम अबाउट द एंड डिस्कस करते हैं अबाउट द टीसीएस स्मार्ट हायरिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन. ठीक है, सो गाइज देखिए अबाउट टीसीएस स्मार्ट हायरिंग इंटरव्यू में मैं क्या बताना चाहूँगी कि एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का. ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है जिसके थ्रू वो BCA, BSc या BCA इन कैंडिडेट्स को हायर करते हैं थ्रू दिस एग्जाम. ठीक है, ये एक बल्क हायरिंग होने वाली है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, दिस इज द बल्क हायरिंग एंड हियर कैंडिडेट्स आर असेस्ड थ्रू एन ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट. जिसके थ्रू एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ होगा आपका, अभी हुआ है जो रिसेंटली 14 फरवरी को. ठीक है, एंड देन इट विल बी फॉलोड बाय अ टेक्निकल इंटरव्यू प्लस HR इंटरव्यू. ठीक है, सो आपके एग्जाम के बाद टेक्निकल इंटरव्यू होगा और आपका HR इंटरव्यू होगा. ठीक है, एंड उसके बेसिस पे आपकी टेक्निकल स्किल्स, आपकी प्रॉब्लम एबिलिटीज़ और इन सभी के बेसिस पे आपका क्या होगा, सिलेक्शन या रिजेक्शन होगा. ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट्स इसमें कंफ्यूज है कि क्या हमें अगर हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होता क्या हमें मेल आएगा, इंटरव्यू क्लियर नहीं होता क्या हमें मेल आएगा. येस गाइस, यू विल गेट अ फीडबैक फॉर्म और ईदर ऑन नेक्स्ट स्टेप पोर्टल और यू विल गेट अ रिजेक्शन मेल. ठीक है, सो उसके में टेंशन लेने की बात नहीं है. ठीक है, तो आपको थोड़ा पेशेंस तो रहना पड़ेगा. गाइज मैं दोबारा बोल रही हूँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी पेशेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बिकॉज अभी 2024 की रिसेंट हायरिंग अभी हुई थी विच इज़ नियरली इन दिसंबर. सो मेनी कैंडिडेट्स आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर ऑफर लेटर्स सिंस 2024.
स्कोर. सो आई वुड सजेस्ट कि आप ज़्यादा पैनिक मत करिए अगर आपको आपके फ्रेंड्स को आ रहा है और आपको नहीं आ रहा है. सो यू हैव टू बी काम एंड कंपोज. दिस इज़ द हायरिंग ऑफ more than 1,000 plus candidates, right? So it's not like 20 candidates, 30 candidates they are onboarding, and हर किसी का BGP वेरिफिकेशन होता है, हर किसी का बैकग्राउंड सभी का चेक होता है, तो उसमें प्रोसेस में आपका टाइम लग जाता है. ठीक है. सो गाइज हम आगे फोकस करते हैं. सो गाइज इसमें आपका होगा बेसिक टेक्निकल क्वेश्चंस. ठीक है. बेसिक टेक्निकल क्वेश्चंस आपको अपने CV के अराउंड भी मिल सकते हैं. ठीक है. सो मैं हर बार जैसे बोलती हूँ, अपना CV अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा. प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियोज. सो गाइज देखिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियोज भी दे सकते हैं. आपको कुछ कंडीशंस दे देंगे कि अच्छा ऐसा कंपनी में चल रहा है, कोई आपको टास्क दे देंगे और बोलेंगे कि आपका कैसी अप्रोच होगी इसके लिए. ठीक है. सो यू नीड टू गिव योर अप्रोच टू फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. एंड देन आते हैं आपके बिहेवियरल क्वेश्चंस. ठीक है. एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट ड्यूरिंग योर HR राउंड, okay, as well as in mental round. The generic questions, so you can also expect the basic generic questions, okay, during this interview process. Moving on to the next slide, let us understand the TCS इंटरव्यू प्रोसेस. सो गाइज जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहले जो आपका स्टेप्स होगा, स्टूडेंट्स हु हैव परफॉर्म वेल एंड क्लियर द ऑनलाइन एग्जाम विल रिसीव अ कन्फर्मेशन और द सिलेक्शन. ओके. जैसा आपका कन्फर्मेशन आ जाएगा, ठीक है, तो आप प्लीज़ फटाफट से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए. और जिनको अभी भी लगता है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, तो प्लीज़ आप तो अभी से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए. ठीक है. एंड आपको सिलेक्शन या रिजेक्शन मेल आ जाएगा जैसे आपका एग्जाम होगा, एंड देन यू विल गेट अ कॉन्ग्रेचुलेशन मेल. बिफोर द इंटरव्यू starts, your documents will be verified, so make sure you carry all the documents that have been mentioned in the email. So जैसे आपको इंटरव्यू के लिए जो मेल आएगा ना, इंटरव्यू से पहले आपको वो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आपको मेल में मांगे थे, मेक श्योर आप वो सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाए, बिकॉज इट्स वेरी मैंडेटरी फॉर योर BGC वेरिफिकेशन एवरीथिंग. सो दे रिक्वायर्ड दोज डॉक्यूमेंट. एंड देन इफ यू आर शॉर्ट लिस्टेड इन द टेक्निकल राउंड, के बाद आपका होगा HR राउंड ऑन द सेम डे. ठीक है. एंड गाइज मेक श्योर, ये मैं प्रोसेस आपको वन स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, तो मेक श्योर आप अच्छे से लिख लीजिए कहीं, या फिर जो भी है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्लाइड का, तो समझिएगा. ठीक है. मैं जो भी चीज़ें बता रही हूँ. सो सबसे पहले आपको क्या आएगा, सिलेक्शन मेल, देन आपका इंटरव्यू शेड्यूल मेल आएगा. ठीक है. उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका टेक्निकल राउंड होगा. ठीक है. टेक्निकल राउंड देखिएगा, ये एक एलिमिनेशन राउंड है. ठीक है. एलिमिनेट भी हो सकते हैं. अगर आपकी टेक्निकल स्किल्स ही अच्छी नहीं है तो आपको आगे फॉरवर्ड नहीं करने वाले हैं. तो अगर आपका टेक्निकल क्लियर होगा तभी आप HR दे पाएंगे. ठीक है. और देन आपको आएगा रिजल्ट. तो गाइस रिजल्ट आपको विदिन फ्यू वीक्स और अ मंथ भी लग सकता है. ठीक है. कई बार बच्चों को टाइम लगा है, लाइक कुछ किसी को 1 वीक में आ जाता है, किसी को 2 वीक, एंड कई बार ऐसा होता है कि आफ्टर अ मंथ दे गॉट इट. वाई? बिकॉज देर इज अ ह्यूज, एज मैंने कहा, एज आई सेड दैट देर आर ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर इंटरव्यूइंग फॉर द सेम इंटरव्यू, राइट. सो लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, पैनलिस्ट पे भी डिपेंड करता है. सो ये सारी चीज़ें आपके इन चीज़ों पे डिपेंड करती है. अब हम कुछ टेक्निकल इंटरव्यू राउंड के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स भी देने वाली हूँ. और ध्यान से सुनिएगा कि मैं आप लोग को क्या टिप्स दे रही हूँ और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में बता रही हूँ. देखिएगा, इस टेक्निकल इंटरव्यू राउंड, जैसे कि मैंने आपको कहा कि दिस इज़ एन एलिमिनेशन राउंड. ठीक है. ये एक एलिमिनेशन राउंड है जिसमें अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो आप बाहर भी हो जाएंगे. ठीक है. तो इसे थोड़ा सीरियसली लेंगे हम. ठीक है. देन सबसे पहला जो टेक्निकल राउंड में इंपॉर्टेंट है वो है आपका CV. अब आप बोलेंगे कि क्या जो मैंने पहले अपलोड करा था ड्यूरिंग द एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन फिल कर रहे थे, क्या वही वाला लेके जाना है, कोई चेंज करूं? तो देखिएगा, इस वर्चुअल इंटरव्यू तो है नहीं, राइट. यू विल बी हैविंग द ऑफलाइन इंटरव्यू, राइट. सो यू नीड टू गो देयर इन देयर सेंटर्स, और जहाँ भी इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ है. ठीक है. तो आप वहाँ पर अपना न्यू अपडेटेड CV लेके जाइए, जो जिसमें आपकी वो सारी स्किल्स मेंशन है जो आपको आती है. ठीक है. द स्किल्स विच यू नो, मेंशन दोज ओनली. ओके. प्रिपेयर योर न्यू CV एंड अपडेट इट अकॉर्डिंगली. ठीक है. एंड मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी मेजरली CV से पूछी जाएंगी. ठीक है. जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, योर CV एंड योर इंट्रोडक्शन क्वेश्चन कैन ड्राइव योर इंटरव्यू इन सच अ वे दैट यू कैन एक्सेल इन दैट
पर्टिकुलर इंटरव्यू। आपका जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन होता है और आपका जो CV होता है ना, वो आपके लिए 4 चांद भी लगा सकता है और डुबा भी सकता है, क्योंकि अगर आप CV में अननेसेसरी चीज़ें मेंशन कर देंगे जो आपको आती नहीं है, एंड वंस यू गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर, देन हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल, राइट? यू ओनली, राइट? सो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अपना CV में वही चीज़ें मेंशन करिए विच यू नो। एजुकेशन बैकग्राउंड की देखिए गाइस, आप अपने कोर सब्जेक्ट्स उसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? हैव अ कमांड ऑन सम डोमेन बट योर फंडामेंटल शुड बी क्लियर फॉर ऑल, ठीक है? आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको अच्छा से पता होना चाहिए, ठीक है? आप उनको बता भी सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स पसंद है, एंड उसके बेसिस पे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, लाइक इफ़ यू लाइक C, आप बता सकते हैं आपने C पे कोई प्रोजेक्ट बनाया है। अगर आपको HTML CSS अच्छी लगती है तो आपने कोई वेबसाइट्स बनाई है, वो आप बता सकते हैं, ठीक है? तो आपका एजुकेशन में जो भी आपने BCA या BSc IT या ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है उसकी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। देन द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। देखिए गाइज, whatever you have used, right, whatever technology, whatever things you have made in your project, you have to know everything about it, क्योंकि आपने वो प्रोजेक्ट मेंशन करा है, so he might be expecting from you कि आपको ये प्रोजेक्ट का A to Z पता होना चाहिए। देखा है कि कई बच्चों के पास प्रोजेक्ट रहता नहीं है, वो प्रोजेक्ट बनाते नहीं है, तो वो कहीं से कॉपी कर लेते हैं। इवन इफ़ यू आर कॉपिंग, मेक श्योर कि जो उसमें टेक्नोलॉजीज यूज्ड हुई हैं उसके आपके बारे में पता होना चाहिए, एंड आपको अपने रोल के बारे में पता होना चाहिए। जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को, आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है, तो आप उनको बताइए कि आपने इसमें कहाँ पे वर्क करा है, आपका क्या रोल था इस प्रोजेक्ट में, ठीक है? आपने ये क्यों चूज़ करा ये प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है? तो वो आपको बताना पड़ेगा। देन अगर आपने कोई इंटर्नशिप करी है तो वो भी बहुत अच्छा है, एंड अगर आप पे कोई सर्टिफिकेशन है तो वो भी आप बता सकते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड इन IT। सो गाइज देखिए, टेक्निकल इंटरव्यू में ना आपके जो लेटेस्ट ट्रेंड है, यानी कि जैसे ChatGPT, ब्लॉकचेन, है ना, एज्योर, क्लाउड, इनके बारे में आप भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेक श्योर अपने स्किल सेट के अलावा आपको थोड़ी बहुत नॉलेज बाहर की भी होनी चाहिए। नाउ कम्स द एक्सपेक्टेड और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सो गाइज ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ही हैं, राइट? और ये काफ़ी बार जो पिछले ईयर के कैंडिडेट्स हैं और लास्ट 3 ईयर्स के जो ट्रेंड्स देख के हम बात कर रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लाइक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। द इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर इंट्रोडक्शन क्वेश्चन इज द I would say it's a boon for you guys, because इस वाले क्वेश्चन में आप बता सकते हैं आपकी स्किल सेट एंड आपको कैसे इंटरव्यू को ड्राइव करना है। सो गाइज, जब मैं आपको बता रही हूँ दैट फॉर एग्जाम्पल इफ I am an interviewee and I am telling the interviewer that my name is that I've done this and I'm interested in this particular languages, and with that's why I've created this project, I have a good understanding on this particular languages। तो क्या उनको, सामने वाले को समझ नहीं आएगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग इस पे बहुत बेस्ट है, मेरी अंडरस्टैंडिंग C पे अच्छी है, मेरी अंडरस्टैंडिंग जावा पे अच्छी है, तो वो मुझसे बाहर से क्वेश्चन क्यों पूछेंगे? दे गोना आस्क मी द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर एज वेल। ये अपने इंट्रोडक्शन में ऐड कीजिए ताकि उनको एक आइडिया मिले कि आपसे क्वेश्चन कहाँ से करने। जैसे कि आप अगर वो सामने से पूछ लेते हैं आपसे विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद, और क्यों आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पसंद है, एंड अगर आपको मान लीजिए आपको जावा आती है तो वाई जावा इज़ बेटर देन C, एंड वाई नॉट C, वाई C++, ऐसे करके आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है? देन वाई शुड वी हायर यू, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई दे शुड हायर यू। देखिए गाइज, वो आपको हायर क्यों करना चाहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी स्किल सेट को बेचना है। कैसे बेचना है? थ्रू योर आंसर्स, ओके? सो आपको यहाँ पर वो चीज़ें मेंशन करनी है जिसमें आप स्किल सेट में जो आप बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका, ठीक है? जैसे कि आप किस में स्ट्रॉन्ग है, आपके C++, और आप ये बता सकते हैं कि आप एक अपकमिंग फ्रेशर्स हैं जो टेक्नोलॉजीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें उन्हें बता सकते हैं। एंड वाई यू वांट टू ज्वाइन TCS, आपको TCS क्यों ज्वाइन करना है, तो वो रीजंस भी आपको देने हैं, राइट? कि आपको क्या TCS के बारे में पता है, कैसा TCS ने अपना कहाँ से TCS शुरू हुई, डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर परस्यूइंग मास्टर्स, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ठीक है? एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस में आप बता सकते हैं कि आपको आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और हमेशा अपनी स्ट्रेंथ के साथ, जैसे कि मैं कहती हूँ, कोई स्टोरी डालिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रही हूँ आई एम अ टीम प्लेयर, आई एम ऑप्टिमिस्टिक, राइट? तो आप बता सकते हैं उसका एक स्टोरी, उसकी एक लाइफ स्टोरी मेंशन कीजिए कि आप क्यों अपने आप को मानते हैं। कमिंग टू वीकनेस में आप बताइए, ऑनेस्ट रहिए, बट ऐसा वीकनेस मत बताइए जो कंपनी में ज़्यादा ही अच्छा ना रहे, ठीक है? जैसे आप बोल रहे हैं कि आई एम वेरी रूड, आई एम वेरी लेजी, तो ये वीकनेस नहीं चलने वाली। व्हाट डू यू नो अबाउट TCS, लाइक मैंने जैसे कहा कंपनी के बारे में पढ़ के जाइएगा, TCS के CEO कौन है, चेयरपर्सन कौन है, सर्विस क्या ऑफर कर रही है TCS नाउडेज, ठीक है? सो ये कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क हुए हैं लास्ट ईयर में। सो मेक श्योर आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ। सो गाइज, अब मैं बहुत
इंपॉर्टेंट कंपेरेटिव क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं. दिस इज गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, सो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है. आप चाहते हैं तो आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये ऐसे ही मैंने नहीं डाला है ये डेटा, बहुत डिटेल में जो भी कैंडिडेट्स रिसेंटली जिनका टीसीएस में इंटरव्यू हुआ है फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस, आई हैव गैदर दीज क्वेश्चंस फ्रॉम देम. सो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिसेंटली कैंडिडेट से पूछे गए थे. लाइक वेयर और हैविंग में क्या डिफरेंस है, इन एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है, डिलीट, ट्रंकेट, ड्रॉप में क्या डिफरेंस है, ठीक है. एंड देन डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, व्हाट इज HTTP एंड HTTPS. तो इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. सो ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है और एक ये राइट साइड आपको SQL से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे. नाउ गाइज द इंटरव्यू क्वेश्चंस विच इज़ जर्नल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. तो अगेन मैं बोलूँगी क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग पिछले साल के कैंडिडेट से पूछे गए थे. जैसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, व्हाट इज़ अ पॉइंटर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ रेफरेंस, and then what is a memory leak, explain the concept of garbage collection, what are difference between process and a thread, what is a deadlock, how it can be avoided, what is the difference between synchronous and asynchronous programming. These are the very very important questions जो repeatedly last year candidate से पूछे गए हैं. कुछ questions यहाँ आपसे OOP से related भी पूछे हैं. जैसे OOP का concept आप सबको पता है, majorly जो बच्चे after BCA they learned C++ और Java, right? So OOPs का concept C++ और Java में देखने को मिलता है, right? So ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जैसे कि आपका इनकैप्सुलेशन क्या है, आपके 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, व्हाट इज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्टर. तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है. देखिए गाइज, मैं आपको प्रोवाइड करी हूँ सारी चीज़ें, बट पढ़ना और ना पढ़ना आपके हाथ में, ठीक है. यू विल गेट एवरीथिंग हियर बट यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है. एक इंटरव्यू है, एक बार आप मेहनत कर लो और उसके बाद आपके ही मज़े हैं. आप अपनी फैमिली को खुश रख पाएंगे, आपकी फैमिली आपसे खुश रहेगी, राइट. यू विल हैव दैट जॉब इन योर हैंड. से सोचिए आप कितने प्राउड फील करेंगे. सो बस एक बार पढ़ लो और निकल जाओ, आगे लाइफ आपकी सेट ही होगी. नाउ कुछ क्वेश्चंस हम डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी मैंने आपको इस ड्राइव में प्रोवाइड करें. जैसे व्हाट इज एन एरे, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ लिंक लिस्ट, व्हाट इज अ बाइनरी सर्च ट्री, व्हाट इज हीप, व्हाट इज अ ट्राई एंड हाउ इट इज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग. अगेन वी हैव द क्वेश्चंस फ्रॉम द एल्गोरिथम. Explain the concept of sorting algorithms, okay. Compare quicksort and merge sort. What is depth first search, what is difference between greedy algorithms and dynamic algorithms, and explain the concept of backtracking. Provide an example. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. तो ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं. जैसे कि मैंने कहा कि इंटरव्यू है तो कोडिंग क्वेश्चंस तो होने हैं. तो गाइज ये आपसे मेजरली कोडिंग लिखा के ही पूछी जाती है, देखा जाता है कि आपको कोड का कितना नॉलेज, आप कैसे लॉजिक बनाते हैं, एवरी कोड हैज़ अ डिफरेंट लॉजिक. तो वो आपका लॉजिक चेक करते हैं कि आपको सिंटेक्स अच्छे से पता है नहीं पता है. तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो लास्ट ईयर कैंडिडेट से पूछे गए थे. लाइक हाउ टू रिवर्स अ स्ट्रिंग, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्शन, देन हाउ टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन एन एरे, हाउ टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे. कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. जिन भी कैंडिडेट्स ने अपना SQL मेंशन करा है, और मैं बार बार बोल रही हूँ जिन्होंने भी अपना SQL मेंशन करा है, तो ये क्वेश्चन तो आप जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा. लाइक व्हाट इज SQL, डिफरेंस बिटवीन द ट्रंकेट, डिलीट एंड ड्रॉप, व्हाट इज जॉइन के कितने टाइप्स होते हैं, व्हाट इज अ सब क्वेरी, ट्रिगर्स क्या होते हैं, कर्सर क्या होता है, ट्रांजैक्शन, एसिड प्रॉपर्टीज बताइए क्या होती है, ठीक है ना. इवन आस्क यू टू राइट अ SQL क्वेरी, सो हैव अ गुड एंड प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग अ SQL क्वेरी. देन कुछ एडवांस SQL के भी क्वेश्चंस मैंने आप लोग के लिए मेंशन करे हैं, ठीक है. तो ये भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है. देन इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर द SQL, ये सभी जो मैंने आप लोग को दिया है कि हाउ यू कैन राइट अ क्वेरी. तो ये कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर बच्चों से पूछे गए और रिपीटेडली पूछे गए हैं, टू राइट अ क्वेरी इन SQL. तो ये कुछ क्वेश्चंस है लाइक टॉप 3 हाईएस्ट सैलरीज फ्रॉम अ टेबल. आपको एक टेबल बना के देंगे और उस पर से बोलेंगे टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी निकालिए. एंड फाइंड द डिपार्टमेंट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, हु ज्वाइन इन द लास्ट 6 months, फाइंड विद द एम्प्लॉयज, ठीक है. ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है. सो गाइज ये तो रहा आपका पूरा टेक्निकल इंटरव्यू जो मैंने आपको A to Z बताया है, क्या प्रोसेस रहने वाला है आपका इंटरव्यू का, ठीक है. कैसे आपको रिजल्ट्स आएंगे, देन किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम एवरी सेक्शन. आपका प्रोग्रामिंग से कैसे आएगा, आपका नॉर्मल बेसिक इंटरव्यू क्या क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं, SQL से कैसे आएंगे, एल्गोरिथम से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, कोड किस लैंग्वेजेस में आपसे पूछा जा सकता है, किस तरह के कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे. सो आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताइए, है ना. तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है. HR राउंड देखिए गाइज, आपका यहाँ पर आपकी बिहेवियरल ट्रेट्स
और आपकी पर्सनालिटीज़ चेक होती है, ठीक है, कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह से आप अपने आंसर में कितने कॉन्फिडेंट है, एंड हाउ मच यू आर सिंसियर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। सो ये सारी चीज़ें आपकी इस राउंड में देखी जाती है। सो इस राउंड के कुछ बेसिक क्वेश्चन है, जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अबाउट TCS, एंड आर यू ओपन टू रीअलोकेट, डू यू हैव एनी इशूज़ विद द नाइट शिफ्ट। सो देखिए गाइज, आप MNC में आ रहे हैं, आपके अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स रहेंगे, सपोर्ट में भी काम करेंगे, डेव में भी काम करेंगे, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि आप रोटेशनल शिफ्ट में काम करने वाले हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब वो आपसे पूछे कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, तो ये आपको बोलना है येस। इस क्वेश्चन को हमेशा बोलना है येस। वाई आई एम सेइंग कि जब आप कुछ क्वेश्चन उनसे पूछेंगे ना, तो दैट शोज योर सीरियसनेस कि हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे में जाने दीजिए। आप हमेशा एक क्वेश्चन फॉरवर्ड करिए, जैसे आप उनको अपनी ट्रेनिंग के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट comes the behavioral and situational questions. So guys, definitely HR राउंड है और मैनेजर राउंड है, तो आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या कुछ आपसे बिहेवियर और सिचुएशनल क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। तो रेयर केसेस में होता है कि आपसे रैंडम कुछ भी क्वेश्चन पूछ जाएगा, जनरिक क्वेश्चंस। सो मेक श्योर आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहें, ठीक है। जैसे कि वो आपसे पूछ सकते हैं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ टाइम व्हेन यू शोड एन इनिशिएटिव। मतलब वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपने कभी कुछ इनिशिएटिव लिया हो, या किसी प्रोजेक्ट में या किसी चीज़ में आपने कभी खुद से पहला कदम उठाया, खुद। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ टाइम व्हेन यू हैड टू लर्न समथिंग न्यू क्विकली, ठीक है। कुछ ऐसा टाइम था कि वो आपका क्या चेक कर रहे हैं, आपसे चेक करें आप कितने क्विकली लर्न कर सकते हैं, क्या आपको एक्चुअली कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपने खुद से पढ़ा हो और जल्दी आपको ऐसे सिचुएशन हो कि आपको जल्दी कंप्लीट करना हो वो टास्क। डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हेन यू हैड मल्टीपल टास्क, क्योंकि आपको डेफिनेटली आप TCS में जा रहे हैं, कोई भी MNC में जा रहे हैं, तो आपकी मल्टीटास्किंग तो होने वाली है, राइट। यहाँ पर वो क्वेश्चन भी पुट होगा आपके आगे, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप कितने मल्टीटास्किंग है, ठीक है। सो ये बहुत रेयर केसेस में पूछा जाता है, बट पूछा जाता है। सो आई एम मेंशनिंग एवरीथिंग फॉर यू गाइज। ये रहा आपका TCS इंटरव्यू प्रिपरेशन का डिटेल में वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड अगर आपको TCS इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, यू कैन बुक अ 1-to-1 सेशन विद मी। ठीक से मैं 30 मिनट्स की डेडिकेटेड कॉल करूंगी एंड विल रिजॉल्व योर डाउट्स फॉर एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। सो अभी रिसेंटली TCS स्मार्ट हायरिंग चल रहा है, इसलिए मैं TCS स्मार्ट हायरिंग बोल रही हूँ, तो कोई भी डाउट हो आप बुक कर सकते हैं सेशन। और येस गाइज, जैसे कि मैंने कहा, आप लोग वेबिनार में भी पार्ट लीजिए, बिकॉज उसमें जैसे ये वीडियो इतनी डिटेल होने वाली है, तो वेबिनार तो आपका अलग ही लेवल का होगा, ठीक है। सो गाइज, आप वेबिनार भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन। वेबिनार की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच amazing videos. Thank you so much.